जहां अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के असली हुक्मरान हैं। वो कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जाओ साथियों इस बात को समझने का प्रयास करके। वो कहते थे राजनीति चले या न चले, सत्ता बने या न बने, सरकार बने या न बने, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं ओबीसी महासभा को। वो कहते थे आपस में मत लड़िएगा, उन लोगों से लड़िए, अपने अधिकारों के लड़िए जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर कब्जा। समान होती है धूप दरिया समान होती है, उसको उतना ही मिलता आसमान जिसकी जितनी उड़ान होती है, जिसकी जितनी खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अरे इतिहास को उठा करके पढ़ लो, तुम्हारे आधे से अधिक हिस्से की लड़ाई को हमारी बयान वीरांगना झलकारी बाई ने लड़ा था साथियों। ये हमारा इतिहास है। एकलव्य ने साथियों धनुर्विद्या में अर्जुन को ललकारा तो द्रोणाचार्य ने मेरे एकलव्य को अंगूठे को काटा। ये इतिहास है मेरे साथियों। संभोग ऋषि को जब शास्त्रार्थ में ललकारा तो हत्या की गई साथियों। संत कबीर, संत ऋषिराम जैसे लोगों ने जब साथियों ललकारा तो इसका मुकाबला नहीं कर पाए साथियों। दौरे जमा हमारा सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ओबीसी महासभा को। कहां मान्यवर कांशीराम और कहां ओबीसी महासभा। आज मन बहुत प्रफुल्लित है, प्रसन्न है कि जिसने हमको सदियों से बांटा उस चालाकी को हम समझ रहे हैं और इस जन आंदोलन के माध्यम से हम एक यूनिटी पेश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ओबीसी महासभा को साथियों। मान्यवर साहब की बात आती साथियों, ये पुरखे हमको हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब को याद करिए मेरे दोस्त, वो कहते थे जहां अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के असली हुक्मरान हैं। वो कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जाओ साथियों इस बात को समझने का प्रयास करके। वो कहते थे राजनीति चले या न चले, सत्ता बने या बने, सरकार बने या न बने, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं ओबीसी महासभा को। वो कहते थे आपस में मत लड़िएगा, उन लोगों से लड़िए, अपने अधिकारों के लड़िए जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर कब्जा कर लिया है। वो कहते थे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब का एक वाक्य याद आता है। वो किसी शहर से दिल्ली शहर वापसी कर रहे थे, जाड़े के दिन थे, अपने कंधे पर इश्तेहार का एक बंडल बोरी लादे हुए थे। जाड़ा पड़ रही थी, उनके पास एक जो है चद्दर थी। उनके मन में आया चले हम कोई कोट दिल्ली की मार्केट में खरीद ले। उनके पास केवल 5 रुपया था। 5 रुपया लेकर के मान्यवर कांशीराम दिल्ली की उस बाजार में जाते हैं और कहते हैं मुझे कोट दे दो, मेरे पास 5 रुपए है। दुकान वाला कहता है मजाक में 5 रुपए में मेरे पास कोट नहीं है, चले जाओ मुर्दा घाट, वहां पर तुमको 5 रुपए की कोट मिल जाएगी। मान्यवर कांशीराम साहब इश्तेहार के उस बंडल को लेकर के मुर्दा घाट पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 5 रुपए वाली कोट दिखाओ। मुर्दा घाट पर उनकी कद काठी का एक 5 रुपए का कोट मिलता है। पहन करके मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस देश की विरासत को बदला, इस देश के सामाजिक आंदोलन को बदला। मैं सवाल पूछता हूं, 4 दीवारों की मकानों पर आंदोलन नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। मान्यवर कांशीराम साहब हरियाणा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके जब वापस आते हैं तो उनके पैरों में जूते नहीं थी, बेवाइयां फटी हुई थी। उनका साथी लेखक लिखता है जब उनके पैर चलते थे तो बेवाइयों से खून छलकते थे। वो कहता है कि चद्दर पर वो जो खून की
बूझे थे वो तो मिट गई धोने से साथियों, लेकिन वो वाकया हमारे मस्तिष्क में आज तक ओझल नहीं हो सका। ऐसे महामानव को हम साथियों नमन करते हैं। मैं ओबीसी सभा को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। खून और कुर्बानियां तो हमने भी बहुत दी, खून और कुर्बानियां तो हमने भी बहुत दी, मगर शहीदों की कतार में हमारा इतिहास नहीं लिखा गया साथियों। चंद सिक्कों की कनक पर इस देश के इतिहासकारों ने अपना इतिहास लिखा, हमारे हिस्से का इतिहास नहीं लिखा साथियों। अभी हमारे आरपी यादव अधिवक्ता ने तमाम बातों को साझा किया, मैं उन्हीं को जोड़ते हुए बताना चाहता हूं साथियों। उधम सिंह यही जो है एटा के रहने वाले थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उधम सिंह छोटा सा बच्चा पेड़ के छिप करके जनरल डायर की उस तांडव को देख रहे थे। उन्होंने संकल्प किया, जनरल डायर मैं तुझे इस मुल्क नहीं तुम्हारे मुल्क तक खोज करके बदला लूंगा। और 1948 में लंदन में उधम सिंह जाते हैं। जब जनरल डायर हंस हंस करके वहां पर कह रहा था कि मैंने कैसे निहत्थे भारतवासियों पर गोली चलाई, मेरे उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और लंदन में साथियों जनरल डायर के सीने में गोलियां उतार दी। ये मेरा इतिहास है, मैं साथियों बताना चाहता हूं ऐसी व्यवस्था के लोगों को। ये कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अरे इतिहास को उठा करके पढ़ लो, तुम्हारे आधे से अधिक हिस्से की लड़ाई को हमारी बहन वीरांगना झलकारी बाई ने लड़ा था साथियों। ये हमारा इतिहास है। एकलव्य ने साथियों धनुर्विद्या में अर्जुन को ललकारा तो द्रोणाचार्य ने मेरे एकलव्य को अंगूठे को काटा। ये इतिहास है मेरे साथियों। संभोग ऋषि को जब शास्त्रार्थ में ललकारा तो हत्या की गई साथियों। संत कबीर, संत ऋषिरामण जैसे लोगों ने जब साथियों ललकारा तो इसका मुकाबला नहीं कर पाए साथियों। मैं उपस्थित लोगों से एक आह्वान करता हूं साथियों, इस यूनिटी को बनाइए और इस जन आंदोलन के माध्यम से साथियों इस देश की तस्वीर बदल दीजिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेगी, मुझसे और आपसे। अच्छे हमारे वो महापुरुष थे जिन्होंने इस जन आंदोलन को खड़ा करके कभी रुके नहीं, कभी हटे नहीं, कभी हारे नहीं। आपसे उनको सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। समय अधिक हो रहा साथियों, मैं अपने अन्य अतिथियों को सुनना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ पंक्तियां रखते हुए, तिसलगी जब जवान होती है धूप दरिया समान होती है, उसको उतना ही मिलता आसमान जिसकी जितनी उड़ान होती है, जिसकी जितनी उड़ान होती है। नव विद्यालय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।